आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं अभी मौजूद हूँ विधानसभा में। आज बता दें कि विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है और अभी मेरे साथ हैं भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी जी। नमस्कार सर। अभी सदन में लगातार नियोजन नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नियोजन नीति पे जिस तरह से खबरें छन करके आ रही है, जिस तरह से सरकार ने कल प्रेस विज्ञप्ति सचिवालय ने निकाला है कि उन्होंने एक रेफरेंडम कराया है, उन्होंने एक जनता से, युवाओं से एक कोई सर्वे कराया है। मैं कहना चाहता हूं कि वो पूरी तरह से फेक सर्वे का वो हवाला दे रहे हैं, फेक आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ युवाओं के सपनों के साथ जो खिलवाड़, यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ जो सरकार ने खिलवाड़ किया है और आज जिस जगह वो फंसे हैं उससे अपने फेस को सेव करने के लिए, अपनी गलती को छिपाने के लिए एक फेक सर्वे का और उसके रिपोर्टिंग का सहारा लेकर के बचना चाहते हैं। इस सरकार ने युवाओं के उम्मीदों को, युवाओं के सपनों को पैरों के तले क्रूरतापूर्वक रौंदने का काम किया है। 3.25 करोड़ जनता को सब्ज बाग दिखा करके, दिवा स्वप्न दिखा करके उनके जीवन को अंधकारमय, गुमराहमय करने का काम किया है। झारखंड को फिर से 20 साल पीछे धकेलने का काम किया है। समय आएगा तो इस सरकार के प्रति जो युवाओं का आक्रोश है, इनके सपनों के जो सौदागर ने जो किया है, उनके साथ जो छल किया है, उसका हिसाब यहाँ का युवा करें। रामगढ़ में जो अभी हत्या हुई कांग्रेस विधायक, जो आप उनसे मिलने गए, तो कई लोगों का और विपक्षी दल का ये भी कहना है कि आप कहीं ना कहीं राजनीतिक रंजिश से गए थे। क्या कुछ राजनीतिक रंजिश इसमें क्या हो सकता है? अगर यदि किसी की हत्या होती है, कहीं जाता है, तो लोग उसके संवेदना प्रकट करने के लिए जाते ही हैं। बेहतर स्थिति तो ये हो जाए कि भाई आप ऐसे हत्याएं होने ही ना दें। जब राज्य के सत्ताधारी दल के एक बड़े सत्ताधारी दल जो उसके पार्टनर है, उसके प्रतिनिधि की हत्या दिन दहाड़े 9-9, 10-10 गोलियां मार करके घर के सामने कर दिया जाए और उस दुख में, आवेश में, शौरों में उनके विधायक और उनके पिताजी जो पूर्व विधायक राज्य के मंत्री भी रहे हैं, उनके मुंह से निकले कि भाई राज्य की विधि व्यवस्था क्या है। 60-40 का रेशियो चल रहा है, डीएसपी का यहाँ पे पैरवी के माध्यम से, पैसा के माध्यम से पोस्टिंग हुआ है, दरोगा का पोस्टिंग हुआ है। राज्य सरकार से अच्छा रघुवर दास जी की सरकार है। तो ये जो 3 मिनट का जो वक्तव्य है उनका, जो भी वक्तव्य है, ये 3 साल की जो इसकी सरकार है उसके पूरा पोल खोलने और उसके सही दृष्टांत देने में वही काफ़ी है। हम लोग को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो माननीय विधायक अंबा प्रसाद जी ने और उनके पिताजी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेंद्र साव ने जो 3 मिनट का बयान दिया है, इस सरकार के मूल्यांकन का 3 साल का वो सबसे सटीक उदाहरण है और सरकार को इससे सबक लेकर के उससे कुछ सीखना चाहिए। उल्टे क्या है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनको फटकार लगाने का काम कर रहे हैं। सच्चाई सामने आई तो लोग जो है सच्चाई से भाग करके वो सच्चाई बोलने वाले को ही दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही हालात है कि धूल आपके चेहरे पर जमा हो और आप शीशा साफ करने का प्रयास करते हैं। मेरा आखिरी सवाल, आप पूर्व में खेल मंत्री रह चुके हैं, जेएसपी स्टेडियम का अभी जो स्थिति है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? घोर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा गया। जेएसपीएस का गठन हम लोगों ने बहुत उम्मीद, बहुत आकांक्षा लेकर के किया था और जिस तरह से उसका शुरुआत हुआ था, लाखों बच्चों का ट्रायल करके हम लोगों ने 1400 बच्चों को यहाँ रखने का, एकेडमी का, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का, पद्मश्री से लेकर के जो द्रोणाचार्य अवार्डी, ऐसे अपने कोच को यहाँ हायर करके जो भी विधाएं हैं वहाँ पे हमारे नैसर्गिक प्रतिभाएं आगे बढ़ सके, ऐसा कोचिंग दे करके, ऐसे युवाओं को दे करके, उनके लॉजिंग, उनकी फूडिंग, उनके एडुकेशन को दे करके 7-8 साल के बच्चों को हम लोगों ने ग्रूमिंग करना प्रारंभ किया था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जैसे ही सरकार गई, 2024 ओलंपिक रख करके हम लोग लक्ष्य रख करके हम लोग तैयारियां करा रहे थे, सारे बच्चों के साथ इस सरकार ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, उनको वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। जेएसपी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है और एक होनहार प्रतिभावान खिलाड़ी अंजलि उरांव, जो कुछ दिन पहले इस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ करके प्रतिभावान खिलाड़ी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई है। रहस्यमय मृत्यु है, उसकी जांच होनी चाहिए। जो हम लोगों के पास जो खबरें आ रही है उससे पूरी तरह से ये लगता है कि राज्य का सरकार और जेएसपीएस के जो पदाधिकारी है, उन लोगों ने अपने भ्रष्टाचार के भेंट उस बेटी को चढ़ा दिया। जो प्रतिभावान खिलाड़ी थे वो बाहर निकल गए हैं। आप फॉलरेंस वाला, उनकी बदली उनकी बहन संजू वाला, ये सब सारे लोग आज निजी एकेडमी में, स्पोर्ट्स एकेडमी में वो ट्रेनिंग ले रही है और आज विश्व स्तर पे अपना चेहरा चमका रही है और विश्व स्तर पे देश का नाम रोशन कर रही है। ये सारे जेएसपीएस के कैडेट थे। जो बच्चे थे वो बच्चे भी अपना भविष्य को देख करके छोड़ कर चले गए हैं। जेएसपीएस को इस सरकार ने खेल के नाम पर
पूरा खेला कर दिया है और पूरा उसको बर्बाद कर दिया है। इस विषय में भी मैंने ध्यानाकर्षण रखा है। अगर यदि ध्यानाकर्षण पकड़ाएगा तो सरकार से जवाब भी हम लोग लेंगे कि जेएसएसपीएस को कैसे आप लोगों ने इतना गंदा तरीके से ट्रीट किया, और जिससे पूरे झारखंड का नाम, पूरे देश का नाम उज्जवल हो सकता था, उस पूरे संस्था को आपने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। तो जैसे कि आपने देखा कि नियोजन नीति को लेकर और साथ ही साथ रामगढ़ में जो कि कांग्रेस के विधायक के प्रतिनिधि की हत्या के मामले पे अमर बावरी जी ने क्या कुछ कहा, साथ ही जेएसपीएस स्टेडियम के हालात को लेकर क्या कुछ कहा, आगे देखने वाली बात होगी कि इस विधानसभा बजट सत्र में आगे क्या कुछ निकलता है। कैमरामैन दीपक के साथ श्रेयोशी प्राची। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।